स्वामी विवेकानंद यानी कि नरेंद्र नाथ अब 18 वर्ष की अवस्था में पहुंच चुके थे और उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश पा लिया था। परंतु जो है उनको मलेरिया हो गया था, इसलिए उनको कॉलेज छोड़ना पड़ा। सेकेंड ईयर में वे जनरल असेंबली इंस्टीट्यूशन में इंटरमीडिएट में पढ़ने लगे थे। सुंदर शरीर, मधुर कंठ, प्रतिभा और तेजस्विता के कारण वे सहज ही कॉलेज के छात्रों के मध्य जो है वो फेमस हो गए थे। एक्सरसाइज हो गया, कुश्ती, क्रिकेट, म्यूजिक में तो रुचि थी ही उनकी, और उनका जो बुद्धि तीक्ष्ण होने के कारण अपनी पढ़ाई में भी सबसे आगे थे। थोड़े ही समय में अपना पाठ याद कर लेते थे, इसलिए म्यूजिक हो गया, गेम्स हो गया और कोई भी डिस्कशन हो गया, उसके लिए वो पर्याप्त समय पा लेते थे। कुछ जो उनके क्लासमेट जो थे वो नरेंद्र के इस बहुमुखी प्रतिभा को समझ ही नहीं पा रहे थे। नरेंद्र ने तो एफए की परीक्षा के पहले ही दिन पश्चिम के तर्कशास्त्र और दर्शन शास्त्र को पढ़ने लगे थे। वे जनरल असेंबली कॉलेज के अध्यक्ष विलियम हेस्टी के पास जो है रेगुलर से दर्शन शास्त्र का अध्ययन करते थे, यानी फिलोसफी का अध्ययन करते थे। हेस्टी साहब ने एक बार अपने प्रिय छात्र की असाधारण प्रतिभा और तार्किक बुद्धि की प्रशंसा करते हुए कह दिया था, नरेंद्र जो है दर्शन शास्त्र का अति उत्तम छात्र है। जर्मनी और इंग्लैंड के सारे यूनिवर्सिटी में एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो इसके समान मेधावी हो, तेज हो। नरेंद्र केवल मेधावी ही नहीं थे, जिज्ञासु और विचारशील भी थे। इसलिए डेकार्टे का अहंगवाद, ह्यूम और बेन का नास्तिक चिंतन, डार्विन का विकासवाद और स्पेंसर का अजैववाद, जो वेस्टर्न फिलोसफी के जो ये तत्व थे, चिंतन थे, उन्हें आंदोलित करने लगे, अंदर ही अंदर उनके अंदर घूमने लगे। इनके संस्कार एवं विश्वास के साथ पश्चिम का जो तर्कवाद तथा विज्ञान का द्वंद्व आरंभ हो गया था। ये सत्य के अनुसंधान के लिए व्याकुल हो उठे थे। इनके सहपाठी ब्रजेंद्र नाथ शील ने इन्हें शैली की कविताओं, हेगेल का दर्शन और फ्रांसीसी विप्लव के इतिहास के अध्ययन की सलाह दी थी। नरेंद्र जो है अध्ययन और चिंतन के पथ पर बढ़ते गए थे। सत्य की प्राप्ति के लिए ब्रह्म समाज की बैठकों में जाने लगे, क्योंकि इनका पहले से ही तो ध्यान आध्यात्मिकता की तरफ था। राजा राम मोहन के साहित्य को पढ़ चुके थे, अतः वे ब्रह्म समाज की ओर चले गए। ब्रह्म समाज के मेंबर भी बन गए। उनको लगा कि ब्रह्म समाज का जो सोच है, जो चिंतन है, यही सत्य के निकट पहुंच रहा है और जाति भेद तथा अन्य पाखंडों को ठुकरा रहा है। लेकिन वे केशव चंद्र सेन के अनुयायी नहीं बन सके थे। महर्षि देवेंद्र नाथ ठाकुर तथा केशव चंद्र सेन के पास तत्व चिंतन के लिए अवश्य जाते थे। एक दिन महर्षि देवेंद्र नाथ ठाकुर ने कहा, हमारे अंग प्रत्यंग में योगी का चिन्ह मौजूद है। ध्यान करने से तुम्हें सत्य और शांति की प्राप्ति होगी। बस यह नरेंद्र का सुनना था कि ध्यान के प्रति उनका अनुरोध बढ़ गया। साथ ही उन्होंने अब नॉनवेज खाना छोड़ दिया, यानी कि भेज खाना, निरामिष भोजन, भूमि पर सोना, अब धोती चादर के गेरुआ वस्त्र को उन्होंने अपना लिया था। नरेंद्र अपने ऐश्वर्यपूर्ण दत्त भवन को छोड़कर निकट स्थित माता मही के घर के एक कमरे में रहने लगे थे। पिता श्री विश्वनाथ दत्त ने अध्ययन मनन की एकांतता के लिए अनुमति देती थी। एकांत कमरे में हमारे चरित्र नायक जो हमारे नरेंद्र नाथ थे, उनका अध्ययन मनन के साथ साथ ध्यान साधना का भी क्रम चलने लगा था, पर मन जो है शांत नहीं हुआ। वे सत्य की खोज में थे। विचार विश्वास, पश्चिम का बुद्धवाद और ब्रह्म समाज का निराकार ब्रह्म चिंतन का द्वंद्व चल रहा था। द्वंद्व का निवारण नहीं हो पा रहा था। ब्रह्म समाज की ओर झुकने के बाद भी पूर्ण संतोष उनको नहीं मिल रहा था। अब कलकत्ता के शिमला मोहल्ले के श्री सुरेंद्रनाथ मित्र जो थे, उनके
एक दिन अपने घर पर दक्षिणेश्वर के पुजारी श्री राम कृष्ण देव को आमंत्रित किया था। फेस्टिवल का आयोजन किया हुआ था। श्री सुरेंद्रनाथ मित्र ने कोई अच्छा गायक नहीं मिलने के कारण इनको ही बुला लिया था। नरेंद्रनाथ को, जो स्वामी विवेकानंद थे, वो मधुर कंठ एवं संगीत प्रेम के कारण लोकप्रिय थे। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने श्री रामकृष्ण देव के समक्ष जो है अपना मधुर कंठ से गाना गाया। रामकृष्ण जी जो थे वो संतुष्ट हो गए। तो सन 1881 के नवंबर मास में दोनों का यह प्रथम मिलन था। यह आकस्मिक मिलन था। इससे जीवन का नया चैप्टर शुरू होना बाकी था। अभी तो परमहंस रामकृष्ण ने नरेंद्रनाथ से दक्षिणेश्वर में आने का अनुरोध कर दिया। बोला कि आओ हमारे दक्षिणेश्वर काली मंदिर में। नरेंद्र जी भी हाँ कर दिया। जो एग्ज़ाम जो उनका इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम था उसमें जो है व्यस्त हो गए, वो जा नहीं पाए, जाना भूल गए। अब परीक्षा समाप्त होती है। पिताजी विश्वनाथ दत्त नरेंद्र के विवाह की बात सोचने लगते थे। अब बात शुरू हो गई। जब पढ़ाई समाप्त हो गया तब विवाह का शुरू हो गया। लेकिन नरेंद्र नाथ के मन में विवाह के प्रति जो था वो विरोधाभास था। इसीलिए पिताजी विश्वनाथ दत्त ने अपने एक संबंधी डॉक्टर रामचंद्र दत्त के द्वारा पुत्र को समझाने का प्रयास किया। नरेंद्र ने अपनी असहमति प्रकट कर दी। उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं अब विवाह नहीं करूँगा। साथ ही अपने हृदय की अशांति को स्पष्ट कर दिया। श्री रामकृष्ण देव के प्रति श्रद्धालु श्री रामचंद्र दत्त ने कहा, यदि सत्य की प्राप्ति जीवन का उद्देश्य ही है तो दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण देव के पास जाइए। अब जो है नरेंद्र नाथ जी दक्षिणेश्वर चले गए। परमहंस रामकृष्ण परमहंस जो थे उन्होंने क्या किया, उनके साथ व्यवहार ऐसा किया जैसे कि वो पहले से जानते हो। एकांत में उन्होंने कहा, तू इतने दिन तक तो मुझे भूल कर कैसे रहा, कब से तेरे आने की बाट जोह रहा हूँ। नरेंद्र नाथ विस्मय भाव से पुजारी की ओर देखते रहे। उन्होंने स्नेह के साथ कहा, तुम सप्तर्षि मंडल के ऋषि हो, जीवों के कल्याण की कामना से तुमने देह धारण की है। अब नरेंद्र सोचने लगे कि यह कैसा पागलपन है। मैं कहाँ विश्वनाथ दत्त का पुत्र हूँ और कहाँ इनकी ये सब बातें। घर लौटकर सोचने लगे कि इनकी अच्छी तरह से परीक्षा लिए बिना कभी ईश्वरदर्शी महापुरुष नहीं मानूंगा। ईश्वरदर्शी महापुरुष का मतलब है कि रामकृष्ण परमहंस को ईश्वर दर्शन देते थे, माँ काली दर्शन देते थे, इसलिए उनको कहा जाता है ईश्वरदर्शी पुरुष। वे ब्रह्म समाज की नियमित उपासना आदि में सम्मिलित होते रहे। जब नरेंद्र नाथ दत्त जो थे उनको विश्वास नहीं हो रहा था जब तक कि प्रमाण नहीं मिल जाता, और जब तक वो ब्रह्म समाज में भी जा रहे थे और यहाँ भी आ रहे थे। इन्हें निराकार का ध्यान अच्छा लगता था। अपने एक ब्रह्म समाजी मित्र रखाल दास घोष को दक्षिणेश्वर जाते देख रहे थे। वे खुद भी जा रहे थे दक्षिणेश्वर यानी रामकृष्ण परमहंस के पास। एक दिन रखाल चंद्र को देव प्रतिमा को प्रणाम करते देख क्रुद्ध हो गया। पुजारी रामकृष्ण के सामने कह दिया, निराकार की उपासना के प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद ऐसा मिथ्याचार। उन्होंने कहा कि निराकार की उपासना करते हो तुम, यानी कि कोई मूर्ति को पूजा नहीं करना है, क्योंकि जब तक वो रामकृष्ण से नहीं मिले थे उस समय उनकी जो उपासना थी वो निराकार थी। मतलब किसी निराकार में किसी भी मूर्ति पूजा नहीं होती है। रामकृष्ण फिर उन्होंने समझाया, तुम्हें अच्छा नहीं लगे तो तुम नहीं करो, पर इस प्रकार दूसरे का इमोशन, दूसरे को भाव नष्ट करने का तुम्हें क्या अधिकार है। अब नरेंद्र नाथ चुप हो गए। दक्षिणेश्वर में केशव चंद्र सेन, विजय गोस्वामी आदि ब्रह्म नेता आने लगे। ब्रह्म मतलब नहीं, बाहरी नेता आने लगे। नरेंद्र नाथ भी आ गए। जब बाहरी नेता जो थे वो विदा हो गए तो रामकृष्ण बोल उठे, केशव ने जिस शक्ति के बल से प्रतिष्ठा प्राप्त की है नरेंद्र में भी उसी प्रकार की 18 शक्तियां हैं। यानी नरेंद्र की तुलना उन्होंने केशव से कर दी। केशव किसको? श्री कृष्ण जी को कहा जाता है।
नरेंद्र नाथ ने विनम्र भाव से प्रतिवाद किया। कहाँ विश्वविख्यात केशव चंद्र सेन और कहाँ स्कूल का एक नगण्य लड़का नरेंद्र। लोग सुने तो आपको पागल कहेंगे। रामकृष्ण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, माँ ने दिखा दिया इसलिए कहता हूँ। माँ ने दिखा दिया मतलब उनको काली माँ दर्शन दे के बात करती थी। अब केशव चंद्र सेन में परिवर्तन आ गया। विजय गोस्वामी ने तो ब्रह्म समाज से संबंधी तोड़ दिया था। कुछ ब्रह्म समाजी जो थे यहाँ भी आते थे रामकृष्ण परमहंस के पास में, तो वही यहाँ पर कहानी है। इसलिए ब्रह्म समाज ने अपने सदस्यों को दक्षिणेश्वर जाने से रोकना आरंभ कर दिया। नरेंद्र को भी रोकने की चेष्टा की। एक तरफ उनमें ब्रह्म समाज के प्रति श्रद्धा थी, दूसरी तरफ रामकृष्ण देव के प्रति रहस्यमय श्रद्धा जाग रही थी। इस द्वंद्व से मन शांत नहीं था। ब्रह्म समाज की उपासना प्रार्थना से भी संतोष नहीं हो रहा था। मन में ईश्वर के प्रति जिज्ञासा उबल रही थी। इसलिए एक दिन गंगा तट पर पहुंचकर महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर के पास आ गए और वे ध्यान मग्न थे। नरेंद्र बोल उठे, क्या आपने ईश्वर के दर्शन किए हैं? महर्षि का ध्यान टूट गया। उन्होंने कहा, तुम योगी लग रहे हो, निर्मत रूप से योग करो तो ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी बन सकोगे। पर नरेंद्रनाथ की बेचैनी दूर नहीं हुई। दूसरी सुबह वे दक्षिणेश्वर पहुंचकर प्रश्न कर बैठे फिर से रामकृष्ण परमहंस को, क्या आपने ईश्वर के दर्शन किए हैं? मंद मुस्कान के साथ परमहंस ने उत्तर दिया, मैंने दर्शन किए, क्या तुम भी दर्शन करना चाहते हो? इस पर नरेंद्र को पूरा विश्वास नहीं हो सका। वे लौट आए। बहुत दिनों तक तो वहां गए ही नहीं दक्षिणेश्वर। अब श्री रामकृष्ण उनके लिए व्याकुल हो उठे। वे जानते थे कि ब्रह्म समाज की उपासना में भेंट हो सकती है। अतः रामकृष्ण भी ब्रह्म समाज की उपासना में पहुंच गए। नरेंद्रनाथ तो वहीं थे। उन्होंने देखा कि रामकृष्ण देव का सामान्य सत्कार नहीं हो रहा है, अवज्ञा का भाव दिख रहा है। वे रामकृष्ण के साथ बाहर चले आए। उन्हें लगा कि उनके लिए वे अपमानित हुए हैं। अब वे केवल दक्षिणेश्वर पर जाने लगे। अभी भी पूरी श्रद्धा नहीं पा रहे थे। इसलिए रामकृष्ण देव ने पूछा, तू यदि मेरी बात नहीं सुनता है तो फिर यहाँ क्यों आता है? नरेंद्र ने उत्तर दिया, आपको चाहता हूँ इसलिए देखने आता हूँ, बात सुनने के लिए नहीं। रामकृष्ण तो उत्तर सुनकर गदगद हो गए। बीए की पढ़ाई चल रही थी। माता पिता के आदेशानुसार वे अटर्नी का काम सीखने लगे। अटर्नी मतलब वकील का काम सीखने लगे। पिता उनके विवाह की तैयारी करने लगे। मित्र भी समझने लगे कि दर्शन शास्त्र की चर्चा और साधु संगति को छोड़ दो। जब उन्होंने सन्यास की प्रशंसा की तो मित्र ने कह दिया कि दक्षिणेश्वर के श्री रामकृष्ण ने अपनी बुद्धि बिगाड़ ली है। यदि वह किसल चाहता है तो उस पागल का संग छोड़ दे। यह सुनकर नरेंद्र का मन बड़ा व्यथित हुआ। उन्होंने कहा, भाई तुम रामकृष्ण को नहीं समझ रहे हो। मैं स्वयं भी उन्हें समझ नहीं पा रहा हूँ। फिर भी मैं उस सरल सौम्य महापुरुष को क्यों चाहता हूँ, कह नहीं सकता। एक दिन वे बाराह नगर अपने एक मित्र के यहाँ गए। इसी समय पिता की हार्ट अटैक से मृत्यु का शोक संदेश मिला। आकर देखा तो सारा परिवार रो रहा है। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे और चारों तरफ अंधकार ही अंधकार दिखाई पड़ा। नामी वकील जो विश्वनाथ दत्त उदार हृदय होने के कारण भविष्य के लिए कुछ भी बचा नहीं सके थे। अचानक जो है दरिद्रता आ गई थी। नरेंद्र इस पूरा को झेलने लगे थे। कानून की पढ़ाई के साथ साथ काम धंधा भी खोजने लगे। मित्रों ने भी साथ छोड़ दिया। इसी स्थिति में वंश के एक व्यक्ति ने दत्त भवन पर मुकदमा भी खड़ा कर दिया। माँ का विश्वास भी टूटने लगा। नरेंद्र सोचने लगे कि सचमुच ईश्वर नहीं है। यदि होत है तो वह निश्चल निर्विकार और हृदयहीन है। इस दुखजन्य धारणा को सुनकर लोग समझने लगे कि नरेंद्र अब जो है नास्तिक हो गए हैं। उनका दक्षिणेश्वर जाना भी बंद हो गया था। कुछ लोग तो दक्षिणेश्वर में नरेंद्र की आलोचना कर रहे थे, पर रामकृष्ण को पूर्ण विश्वास था। वे तो बोल रहे थे, इस उम्र में इतना पंडित और साथ ही इतनी नम्रता,
ये सब लड़के यदि धर्म के लिए अग्रसर हों तो देश का बड़ा कल्याण होगा। उधर नरेंद्र नाथ रामकृष्ण को भूल नहीं पा रहे थे। उनकी कृपा से उन्हें आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त हुई थी। वे याद करने लगे, अपने जीवन के लक्ष्य पर विचार करने लगे। एक दिन परमहंस कलकत्ते के एक भक्त के घर आए थे। नरेंद्र नाथ को भी समाचार मिला। वे मिलने जा पहुंचे। इसके बाद फिर दक्षिणेश्वर भी गए। श्री रामकृष्ण एक टक से नरेंद्र की ओर देख रहे थे। नरेंद्र की आंखें बह चली। रामकृष्ण ने स्नेह स्निग्ध होकर कहा, बेटा, त्याग के बिना कुछ नहीं होगा। उसी रात एकांत में समझाया कि उन्होंने किसी विशेष कार्य को करने के लिए जन्म लिया है। नरेंद्र नाथ दूसरे दिन प्रातःकाल आशा और विश्वास के साथ घर लौटे। दृढ़ता के साथ उन्होंने अपने घर को बचाने के लिए मुकदमा लड़े। जिरह के समय विपक्ष के वकील को निर्भीक, स्पष्ट और गंभीर उत्तर देते रहे। जज ने उन्हें प्रसन्न होकर अच्छे वकील बनने की कामना की। मुकदमे में इनकी जीत हो गई, घर बच गया। माँ ने नरेंद्र को हृदय से लगा लिया, पर घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो सकी थी। इसीलिए उन्होंने विश्वास के साथ ही श्री रामकृष्ण से निवेदन किया कि वे जगत माता काली से अनुरोध कर दें, जिससे कि माँ और भाई बहन को खाने के लिए अन्न तो मिल सके। श्री रामकृष्ण ने उन्हें कहा, वे तो माँ से कुछ नहीं मांगते। यदि उसे माँ में विश्वास है तो आज मंगल की रात में वह स्वयं मांग ले, माँ अवश्य इच्छा की पूर्ति करेगी। नरेंद्र नाथ को अब ब्रह्म समाज के प्रभाव से साकार में विश्वास नहीं था। आज वे साकार की परीक्षा की दृष्टि से निवेदन करने को तैयार हो गई थी। मतलब पहले वह निरंकार की उपासना करते थे, अब वो साकार मतलब मूर्ति रूप की पूजा करने को तैयार हो गए थे। वे रात्रि के एकांत में माँ काली के समक्ष जा पहुँचे। वे भाव विह्वल हो उठे और बोल पड़े, माँ विवेक दो, वैराग्य दो, ज्ञान दो, भक्ति दो। बाद में श्री रामकृष्ण ने पूछा कि क्या मांगा? उन्होंने उत्तर दिया, विवेक, वैराग्य, ज्ञान और भक्ति को मांगा है। वे तो अपने संकल्प को भूल गए थे, परिवार के लिए तो कुछ मांग ही नहीं सके। रामकृष्ण ने कहा, अब तू मांग ना सका तो तेरे भाग्य में संसारिक सुख नहीं है, फिर भी तुम लोगों को सूखी रोटी और मोटे वस्त्र की कमी नहीं होगी। फिर नरेंद्र का मन थोड़ा आश्वस्त होगा। उनके जीवन का नया अध्याय शुरू हुआ। 1885 के मध्य में श्री रामकृष्ण अस्वस्थ हो गए। गले का रोग बढ़ता जा रहा था। वे चिकित्सा के लिए कलकत्ता लाए गए। काशीपुर में उनका इलाज हुआ। नरेंद्र ने परमहंस की सेवा के लिए अध्यापन का कार्य छोड़ दिया। उसके साथ साथ में रखाल, शरद, शशि, तारक, लाटू आदि सेवा में लग गए। सर्वश्री बलराम, रामचंद्र, गिरीश, ईशान आदि गृहस्थ भक्त भी सेवा में आ गए, परंतु रोग बढ़ता ही गया। नरेंद्र सेवक ही नहीं भक्त भी बन गए थे रामकृष्ण परमहंस का। सेवा और चिंतन साथ साथ चल रहा था। ऐसा लगा कि काशीपुर का उद्यान भवन रोगी निवास नहीं, मठ बन गया। इसलिए एक दिन रामकृष्ण ने अपने तरुण शिष्यों को सन्यास की दीक्षा देकर प्रमुख शिष्य नरेंद्र से कहा, क्या तुम लोग निराभिमानी बनकर भिक्षा की झोली लेकर भिक्षा मांग सकोगे? सन्यासी नरेंद्र अन्य साथियों के लिए साथ भिक्षा के लिए निकल पड़े। जो अन्न मिला उसे पकाकर उन्होंने श्री रामकृष्ण के सामने रखकर बाद में प्रसाद ग्रहण किया। परमहंस आनंद विभोर हो गए। तरुण सन्यासी प्राचीन युग के सन्यासियों के चर्चा में लीन रहने लगे। भगवान बुद्ध के त्याग, साधना और करुण की चर्चा होने लगी। एक दिन नरेंद्र नाथ अपने 2 गुरु भाइयों के साथ गुप्त रूप से बोधगया के लिए चल पड़े। सन 1886 ईस्वी का अप्रैल माह था। वे बोधगया पहुंच गए। बोधि वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ हुए। 3 दिनों के तप के बाद नरेंद्र तारक और काली के साथ काशीपुर के उद्यान भवन में लौट आए। वहां सभी चिंतित थे, पर परमहंस को पूर्ण विश्वास था। सभी अपने बीच नरेंद्र को पाकर आनंद मग्न हो गए।
एक रात के सन्नाटे में नरेंद्र परमहंस के पास खड़े हो गए, पर कुछ कह नहीं सके। परमहंस ने स्नेह से पूछा कि वह क्या चाहता है। नरेंद्र ने उत्तर दिया, निर्विकल्प समाधि। रामकृष्ण ने कहा, कहाँ तू बट वृक्ष की तरह बढ़कर सैकड़ों लोगों को शांति की छाया देगा, और कहाँ आज अपनी ही मुक्ति के लिए आकुल हो रहा है। इसके बिना मेरा मन शांत नहीं होगा, नरेंद्र ने उत्तर दिया, और परमहंस ने तर्क स्वीकार कर लिया। सन 1886 ईस्वी का अगस्त माह आ गया। परमहंस का रोग बढ़ता ही जा रहा था। उन्होंने कह दिया था, नरेंद्र, मैं तुम्हें सर्वस्व देकर फकीर बन गया। नरेंद्र ने समझ लिया कि गुरुदेव की लीला समाप्त होने वाली है। 15 अगस्त की रात में सभी शिष्यों के समक्ष रामकृष्ण देव ने इस नश्वर देह का त्याग कर दिया। नरेंद्र उनकी वाणी का स्मरण करते रहे।